हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने एंगल्स के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे उनको पढ़ लिया था। अब जो उनके कुछ टाइप्स बचे हुए हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा और वहां से इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया होगा। चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी आपको कि इसके बिना आप ना तो ट्रायंगल वाला चैप्टर कर पाएंगे, ना क्वाड्रिलेटरल और ना ही सर्कल। लेकिन इतना प्रॉमिस ज़रूर है कि अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्लासेस में बने हुए हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, तो यकीन मानिए अगर आपको बिल्कुल भी ज्योमेट्री नहीं आती होगी तो कन्फर्म आप लोग उसको सीख जाओगे और अब ज्योमेट्री आपको ईजी लगने लगेगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं ये बच्चों एंगल्स का पेयर होते हैं। क्या अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई? तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों ये एंगल्स का पेयर होते हैं। क्या एंगल्स का क्या होता है? पेयर। और कहते हैं पेयर का मतलब क्या, कुछ स्पेशलिटी होती होगी तभी तो बिल्कुल होती है बच्चों। ऐसे एंगल्स का पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो उसको कहते हैं बच्चों हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या उनको कहते हैं, ये कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि पेयर में सिंगल नहीं होता, दो लोग होते हैं। तो कह सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उसको कहते हैं क्या बच्चों हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें बताएं बच्चों क्या 10 डिग्री और 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि ऐसे दो एंगल्स ले लो जिनको सम करने पर 90 डिग्री आ जाए, वही हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए 10 और 80 डिग्री ऐड करिए कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा ना, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए कि नहीं। ऐसा बहुत सारे देख सकते हो, जैसे आप कह दो 30 और 60, देखिए बच्चों इनका दोनों का भी सम भी तो क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है ना, इसका मतलब ये भी हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप सोचेंगे सर क्या 1 डिग्री और 89 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे? तो डेफिनेटली हो जाएंगे बच्चों। बात मेरी समझ रहे हैं? कहने का मतलब है ऐसे कोई भी दो एंगल्स आप ले लीजिए जिनका सम 90 डिग्री आता हो उनको कहेंगे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक बात आप समझिएगा, अगर आपको एक एंगल दे दिया जाए एग्जांपल के लिए, और जो बच्चों हम जितना भी इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस बात का प्रॉमिस है कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज आप लोग बड़ी आसानी से फिनिश कर पाओगे। तो देखिए भाई, अगर हम आपसे कह दें, अभी आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा चुके होंगे, अगर हम आपसे कह दें बच्चों ये बताइए अगर एक एंगल 50 डिग्री है तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा या इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि दोनों का सम अगर करें तो 90 डिग्री हो जाएगा, 50 इसके पास है, अगर हम इसको 40 दे दें तो अब ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो हम आपसे पूछे कैसे निकाला बच्चों आपने? तो आप कह सकते हो कि सर भाई दोनों का सम होता है 90 डिग्री, होता है ना, उसमें से जो एंगल आपने दिया था ना हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मिल गया बच्चों हमको 40 डिग्री। इस ऐसे हमने निकाल लिया। तो बच्चों ये जो आपने अभी किया ना, यही आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में यही काम करना है। तो आप ये ना सोचिएगा कि इंट्रोडक्शन क्लास ही तो है जल्दी से देख लेते हैं। यकीन मानिए जो आप वहाँ एक्सरसाइज में करने वाले हैं ना वो सब कुछ हम यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब सेम आते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री। अब बच्चों नाम ही इसका बड़ा है, देख सकते हैं आप, वो कॉम्प्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री है तो भाई साहब 90 से तो काम बनने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब है सच टू एंगल्स, क्या बोल सकते हैं? सच टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो जाए उनको कह देंगे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल के लिए अगर पहला एंगल हम 100 डिग्री ले लें और दूसरा 80 डिग्री ले लें तो बच्चों इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। अगर बच्चों हम आपसे पूछें 120 डिग्री और 50 डिग्री क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे?
तो आप कहेंगे सर एक मिनट, आपने क्या कहा कि उनका सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 है, ये 120 और 50 डिग्री है तो 170 हो गया, 10 डिग्री कम है, इसका मतलब है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता। सप्लीमेंट्री बनाने के लिए ज़रूरत है हमें यहाँ पर 60 डिग्री लेने की, तो 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। अब आपको बताना है थोड़ा सा आगे। अब जैसे बच्चों एक एंगल आपके पास हो 150 डिग्री और आपसे बोला जाए बताइए इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। अब इसके पास में 150 डिग्री है, कितने की कमी है, तो आप झट से आंसर देंगे सर 30 डिग्री की कमी है ना। और ये आप लोगों ने कैसे निकाला होगा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री और वन एंगल 150 दिया है तो 180 डिग्री में 150 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी हम एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उनको बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक आंसर करना है, अगर एक एंगल हम 112 डिग्री ले लें तो बताइए इसका सप्लीमेंट क्या होगा, मतलब इसमें कितना और ऐड करते हैं कि 180 डिग्री हो जाए, इसका आंसर आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो कहने का मतलब है बच्चों जैसे ये एक एंगल बना हुआ था, ठीक है, ये जैसे बच्चों एक एंगल बना हुआ है, हम इसकी नेमिंग भी कर देते हैं AOB, ठीक है भाई। और ये एंगल मान लिया मैंने कि ये 60 डिग्री का, ऐसे ही बच्चों कुछ भी मान लिया मैंने, क्या ये एंगल है 60 डिग्री का। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई भी रे जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको कहेंगे बच्चों एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब है यहां से एक रे ऐसे निकल जाए, ऐसे, ठीक है, कोई भी एक रे ऐसी निकल जाए जो उसको हाफ हाफ कर दे, इधर का एंगल भी 30 डिग्री कर दे और इधर का एंगल भी 30 डिग्री कर दे, उसको बोलेंगे बच्चों एंगल बाइसेक्टर। तो यहां कह सकते हैं हम लोग रे OC इज एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आई। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बच्चों आप लोग इन चीज़ों को फील करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आनी, एग्जाम में ये मैटर करेगा कि आपने चीज़ों को कितनी डीपली समझा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि कोई भी एंगल है वहां से कोई रे या कोई लाइन भी क्यों ना निकल जाए, मान लीजिए लाइन हो जाए आर पार निकल जाए, है ना, लेकिन वो कैसे निकलनी चाहिए कि जो इसका मेजरमेंट हो उसका हाफ हाफ अगर कर दे तो उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना वो गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर मान लो बच्चों ये एंगल होता 100 डिग्री तो पहला पार्ट होता 50 डिग्री और दूसरा वाला पार्ट भी क्या हो जाता, वो हो जाता बच्चों 50 डिग्री, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई बच्चों एंगल बाइसेक्टर की। अब आते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स पर। तो कहने का मतलब बच्चों जैसे ये एक आप देख पा रहे हो कि रे है, दूसरी रे ये है बच्चों, है ना, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इसका नाम मैंने लिख दिया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट हो गया D, यहां पर हो गया E और ये हो गया पॉइंट F, ठीक। तो वो सारे पॉइंट्स जो एंगल के इन दोनों आर्म्स के बीच में हैं, जो OP और OQ आर्म्स के बीच में है बच्चों, उनको बोलेंगे हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स। तो इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे बच्चों, A और B, ये दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे, ये इंटीरियर में होंगे। इंटीरियर मतलब अंदर होना, तो अगर दोनों आर्म्स के अंदर हैं तो उनको कहेंगे बच्चों इंटीरियर पॉइंट्स। और वैसे ही जो पॉइंट्स बाहर हैं उनको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। जैसे F बाहर है और C बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट्स में आ जाएगा C और F। कह देंगे सर अभी तो और बचे हैं ना, ये D पॉइंट E पॉइंट इनका क्या, ये तो वर्टेक्स है, D पॉइंट E पॉइंट इनका क्या सर, तो ये जो पॉइंट्स हैं D और E पॉइंट्स जो हैं बच्चों, ये जो हैं इनको बोलेंगे लाई ऑन एंगल POQ।
अब बच्चों इसमें आप O पॉइंट को भी ऐड कर लो। कहने का मतलब है ये जो A और B पॉइंट्स थे ये इंटीरियर में है, C और F पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर में है, और जो बच्चों यहाँ पर O, D और E पॉइंट्स हैं, और आप बच्चों PQ को भी ऐड कर सकते हो भाई, PQ रह जा रहे थे यहाँ पर, है ना। ये जो P और Q पॉइंट्स भी है ना, इनको बच्चों आप क्या कहोगे, लाई ऑन एंगल POQ, ये POQ पर लाई करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना, एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एक्सटीरियर और लाई ऑन एंगल POQ, सारी चीजें समझ में आ गई। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये आज की क्लास का या आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स किनको बोलते हैं, वैसे रफली अगर आप एडजेसेंट का मतलब समझे ना तो उसका मतलब होता है पड़ोसी, है ना। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी, और पड़ोसी भी कैसा, स्पेशल पड़ोसी। आप कहेंगे सर ये स्पेशल पड़ोसी का मतलब क्या है, तो बेटा पड़ोसी तो कई होते हैं, लेकिन स्पेशल का मतलब कुछ कंडीशंस के साथ में हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, वही कंडीशंस ये लिखी हुई हैं। ठीक, अब हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, पर जो जल्दबाजी में मत समझिएगा, आराम से देखेंगे तो हर एक बात अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, ये हो गया O, ये पॉइंट है A, यहाँ पॉइंट है B, और ये वाला पॉइंट हो गया C। ठीक है बच्चों, एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंगल कौन कौन से हैं बच्चों, एक एंगल है पूरा AOB। कौन सा एंगल है भाई, एक एंगल है AOB, बड़े की बात कर रहे हैं भाई, AOB। दूसरा क्या है AOC, आप कह सकते हैं एंगल AOC। ठीक, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल सर AOB जो आपने लिया था ना, जो आपने AOB एंगल लिया था, आप उसके साथ BOC को भी ऐड कर देना। आप BOC भी तो ले सकते हैं, हम कह देंगे बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक बच्चा कह सकता है सर एक काम करिए, एक एंगल यहाँ से आप AOC ले लीजिए और दूसरा ये इधर से BOC ले लीजिए, ये भी तो पड़ोसी हैं। लेकिन बच्चों मैंने क्या कहा, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, लेकिन कौन सा, स्पेशल वाला। अब एक कैसी स्पेशलिटी है, इसी चीज को चेक करना है। पहला एंगल कौन सा लिया, AOB के साथ में AOC, फिर AOB के साथ में BOC, फिर AOC के साथ में BOC। अब चेक करते हैं कि रियल वाला पड़ोसी कौन सा है, मतलब मैथ्स में जो होता है एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी वाला एंगल, उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते करते कहां तक पहुंचेंगे। तो देखिएगा बच्चों, पहले इसने क्या कहा, दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम लिखेंगे AOB तब भी O आ रहा है, AOC तब भी O आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर हम ऐसे किसी में भी कहें AOB में भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो तीनों पार कर गए। फिर दे हैव अ कॉमन आर्म, उनमें कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें भी OA है, इसमें भी OA है, देखिए OA इसमें भी है ये, और इसमें भी OA है, मतलब इसमें कंडीशन लग रही है। इसके पास आप आएंगे बच्चों तो ये OB है, इसमें भी OB है, इधर से OB है, तो क्या हुआ, एंगल को तो आप BOC जगह COB भी कर देते हैं ना। मान लीजिए BOC को कर देते COB, अब तो बच्चों फिर से OB आ जाता क्या, नहीं आ जाता। ठीक है बच्चों, देखिए जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, इसमें आपको टाइम देना ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो थोड़ा सा टाइम तो बनता है ना, है ना। तो यहाँ बच्चों OB आ गया, इसके पास आइए, उसने कहा तो कॉमन आर्म होना चाहिए। बच्चों कॉमन आर्म तो इसमें भी है, AOC और BOC, ये तो तीनों पार कर गए भाई। यहाँ पे देखिए OA OA, OB और OB, OC और OC, कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही है ना दोनों में। अच्छा मतलब दो पार कर गए, ठीक है। अब तीसरे को देखते हैं पार होता है कि नहीं होता। तो उसने कहा था दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। क्वेश्चन ने कहा कि उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये देखिए जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो कॉमन के दूसरे साइड पे होनी चाहिए, एक ही साइड पे ना हो। तो इन दोनों की अगर बात करें बच्चों, तो इनकी नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी बची, देखिएगा जरा, मार्कर का साइज मतलब कलर चेंज कर दें। देखिए इसमें कॉमन आर्म क्या थी बच्चों, OA, तो इसमें नॉन कॉमन क्या बचा, OB, इसमें नॉन कॉमन क्या बचा, OC। OB और OC देखिए क्या अदर साइड पे हैं, तो बच्चों इसमें कॉमन क्या है, OA। OA को अगर आप पकड़ लो तो पता चला ये जो दोनों बच रही है तो एक ही साइड हो गई, मतलब ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा भाई। अब एडजेसेंट एंगल्स को ये क्रॉस नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसे कॉमन आर्म ले लें तो जो बची हुई आर्म्स है ना वो तो एक ही साइड आ गए, तो काम खत्म। उसने कहा था दोनों साइड होनी चाहिए,
इसके पास आइए तो ओ बी कॉमन थी ना, तो इसकी नॉन कॉमन है ओ ए, इसकी नॉन कॉमन है ओ सी। तो पहले ओ बी को छिपाइए, ओ बी को अगर आप ऐसे छिपा ले तो फिर से बच्चों समस्या हो गई, क्या समझे? अब फिर से समस्या हो गई, फिर ये दोनों एक ही साइड हो गए, तो मतलब ये भी क्रॉस नहीं कर पाया। अब आप बिना सोचिएगा सर तीसरा क्रॉस करेगा ही करेगा, चेक कर लेते हैं, शायद हो ही जाए, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ओसी कॉमन है ना, तो ओसी को हमने बंद किया। अब देखिए बच्चों, जैसे ही मैंने ओसी को बंद किया तो एक एंगल था एओसी इधर वाला, दूसरा एंगल था बीओसी उधर वाला। उन दोनों में देखिए बच्चों, दोनों जो आर्म्स बची है ना, वो इस कॉमन आर्म के आइदर साइड पे आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब यही होंगे बच्चों एडजेसेंट एंगल्स। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे से जा पा रही होगी। आप ऐसा समझ लें कि एडजेसेंट एंगल्स के लिए जो भी एंगल्स आ रहे हैं उनमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उन दोनों एंगल में वन कॉमन आर्म होनी चाहिए, वो तो सब में थी। और उस कॉमन आर्म के अलावा जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं या जो बची हुई आर्म्स हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, वो जो कॉमन आर्म थी उसके अलावा जो आर्म्स बच रही हैं, एक इस साइड हो दूसरा उस साइड हो, तभी ये बच्चों यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। बात मेरी समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे आप ये देख लें, ऐसे ये मैंने बना दिया एक AOB लाइन, और इस AOB लाइन पर ये मैंने एक रेज स्टैंड कर दी। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो एक एंगल इधर वाला है और दूसरा एंगल इधर वाला है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, पड़ोसी एंगल होंगे। नाम भी जरा देख लेते हैं, एक का नाम हम लोग लिखते हैं AOC और दूसरे का नाम देते हैं BOC, है ना। अब देखिए जरा, क्या इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो बिल्कुल हो रही होगी, चेक कर लीजिए जरा। उसने कहा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो है बच्चों, यहाँ पर भी O और यहाँ पर भी O, कॉमन वर्टेक्स दिया है कि नहीं दिया। फिर क्या है, कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो दोनों बच्चों OC है, आ रहा है ना। इसके अलावा क्या, इसकी जो बची हुई आर्म्स है ना, उस OC की एक इस साइड हो तो दूसरी उस साइड हो। तो देखिए बच्चों, बचा कौन कौन, OA और OB। तो OA देखिए इस साइड पर है OC के, और OB दूसरे साइड पर है। तो आप यहाँ से डेफिनेटली कह सकते हो कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन पर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको एक बार में चीज़ों वैसे तो आ गई होंगी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। और एक बात और, अपनी फेयर कॉपी ज़रूर मेंटेन करिए। जब आप उसमें लिखते हो ना कोई चीज़ समझने के बाद में, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।